सहायता कर सकते हैं। हाँ भैया, एक्चुअली मैं अभी मेरी बात हुई है, मैं बहुत कुछ शेयर की हूँ कि मेरे आईडी में कुछ छेड़छाड़ हुई है। मतलब आज एक डिलीवरी बॉय आया था, तो वो उसको मैंने ओटीपी बताया, कैंसिल करवाई हूँ एक प्रोडक्ट। तो जब से मैं उसको ओटीपी बताई हूँ, फिर मेरे सारे प्रोडक्ट कैंसिल रिफंड दिख रहा है उसके अकाउंट में, और जबकि प्रोडक्ट मेरे पास अवेलेबल है। जैसे हम माफ़ी चाहते हैं, इससे जो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, लाइन पे बने रहिए, सॉल्व करके पूरी हो जाएगी। जी, आपका जो प्रोडक्ट है आपके पास है, बट वो कैंसिल से हो रहा है, ऐसा कंसर्न है? हाँ, बार बार कैंसिल, रिटर्न, पिकअप, इनिशिएटेड, खुद ही सारा कुछ हो रहा है, और रिफंड भी हो रहा है उसके अकाउंट में। मेरे अकाउंट में कोई पैसा नहीं आ रहा है। उसकी जो यूपी आईडी मेरे आईडी में जो एडेड है ना, वो डिलीट भी नहीं हो रही है। और एड्रेस भी जो मैंने डाला था वो एड्रेस नहीं है, वो कोई और ही एड्रेस उसमें दिख रहा है उसके यूपी आईडी में। आप बोलेंगे तो मैं मेल कर देती हूँ उसका सारा डिटेल्स। इसकी जो उम्मीद नहीं होती, आप लाइन पे बने रहिए। मैम, जानकारी प्राप्त होने में समय लग रहा है, क्या मैं इसकी कॉल को 1 मिनट के लिए होल्ड पे रख सकता हूँ? जी जी श्योर। जी, थैंक यू। क्या बोलूँ गाइस, कैसे कैसे हैक कर रहे हैं। मतलब रात के देखिए 11:15 हो रहे हैं। आज ही मैं यहाँ आई हूँ और टेंशन। आई थिंक कि मेरे पति देव भी शॉक होंगे। आपके लिए भी तो पहला एक्सपीरियंस है मैं दूंगा। तो कोई भी डिलीवरी बॉय आता है तो फ़ोन पे ओटीपी ना बताएं तो ज़्यादा अच्छा है, सामने आके ही मंगवाएं। धन्यवाद, वापस आऊँगी लंबी वक्त। जी। क्यों? लेकिन नहीं डिलीट हुआ फिर भी। मैं मीशो अकाउंट को लॉग आउट की थी बहुत देर तक, लेकिन फिर भी उससे बैंक डिटेल्स मेरा डिलीट नहीं हो पा रहा है। मतलब मैं अपने आईडी से एड्रेस भी नहीं चेक कर पा रही हूँ, लेकिन हाँ, एक दूसरी एड्रेस एडेड है और पूरी यूपीआई आईडी और नंबर मैं शेयर कर सकती हूँ जो ऐड हुआ है। और जो नंबर ऐड हुआ है उस नंबर पे मैं फिर कॉल की हूँ तो वो नंबर फेक बता रहा है। मतलब क्या बता है, आउट ऑफ कवरेज या नॉट इन सर्विस। नॉट इन सर्विस ऐसा कुछ बता रहा है। आप बोलेंगे तो वो सारे डिटेल्स मैं आपकी कंपनी को मेल कर देती हूँ। पिछले आधे घंटे से मैं उसको यही बता रही हूँ कि आज मैं जो फेस की हूँ कल के डेट में कोई कस्टमर फेस कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने ये भी बोला कि ठीक है, मेरी जो मीशो आईडी में जो बैंक अकाउंट लिंक्ड है आप उसको डिलीट कर दो। तो मीशो के साइड से मुझे ये मिल रहा है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप ही उसको डिलीट कर सकते हो। धन्यवाद, वापस आएंगे लंबी वक्त के लिए। जी। हेलो। जी मैम, हम आपको अश्योर आधे घंटे से मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, देख लो कुछ भी नहीं कर रहा। कि आपने ओटीपी शेयर किया है, उसकी वजह से ही ये चीज़ पॉसिबल हो पाया है, राइट? यस। वो आपका लॉगिन एक्सेस कर पाया ना। यस। और मैं आपको ये बताऊंगा कि आप एक काम कीजिए, अगर आप देखिए ऐप में, अगर आपने किसी भी चीज़ का रिटर्न रिक्वेस्ट नहीं डाला है तो आप उसको मैनुअली कैंसिल कीजिएगा। ओके, कैंसिल करने के बाद आप ऐप को एक बार लॉग आउट कीजिएगा। ऐप को लॉग आउट करने के बाद आप एक बार दोबारा लॉग इन कीजिएगा। ओके ना? लॉग इन करने के बाद आप वहाँ पे जो भी बैंक डिटेल्स वगैरह है, अगर आप उसको रिमूव कर पाएंगे तो करने का ट्राई कीजिएगा। अगर फिर भी नहीं हो पाता है तो आप एक बार दोबारा हमें कॉल कीजिएगा, हम आपको जरूर सहायता कर देंगे काम। ओके मैम? वही तो भैया, एक्चुअली मैं तो एकदम डर ही गई, घबरा गई हूँ कि कहीं मेरे अकाउंट से कोई छेड़छाड़ ना हो जाए। जी, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा मैम कि फ्यूचर में अगर कोई भी किसी भी टाइप का ओटीपी आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है कि आप ओटीपी शेयर ना कीजिए, हर जगह पे बोला जाता है, तो काइंडली ओटीपी शेयर करने से पहले ना एटलीस्ट आप वो मैसेज पूरा पढ़ लीजिए कि आप किस
चीज़ का OTP आप शेयर कर रहे हैं, राइट? उसके बाद ही जैसे देखिए अभी तो आपका कोई लॉस नहीं हुआ, लेकिन अगर आपने गलती से ही अपना ही बैंक अकाउंट का शेयर किया होता और आपके अगर बैंक में फंड होता तो वो जाता है किसी और के पास और फिर आप मुझे तो आगे क्लेम करते कि मेरा ये गलती हुआ है। हाँ, ये मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मैम कि जी मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि फ्यूचर में आपके साथ ऐसा ना हो, इसकी वजह से अगर फ्यूचर में आप किसी को भी अगर कोई भी OTP देते हैं तो काइंडली उस चीज़ को पढ़िएगा पहले कि वो किस चीज़ का OTP है। उसके बाद अभी ही उसको डिलीवरी बॉय था, इकट से आ रहा था, तो हम कैसे अब बिलीव कर, अब तो मतलब डर सा हो गया, मतलब कभी सोची नहीं थी कि इस टाइप से होगा, क्योंकि वो डिलीवरी बॉय था और नंबर भी वैसे जी ही। जी हाँ हाँ लेकिन मैम आपको ये भी देखना होता है ना कि डिलीवरी बॉय ने आपको किस चीज़ का OTP शेयर किया है। हाँ, आप वही अगर वो चीज़। चीज़ देख लेते तो उसके बाद उसको शेयर नहीं करते और आपको बिल्कुल हक है कि आप उसका जज कीजिए, बात कीजिए कि मैं ये शेयर क्यों करूँ। अगर आपको गलत लग रहा है तो आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं मैम। ओके मैम? इसलिए तो मैं आपको इन्फॉर्म की ना कि एटलीस्ट कंपनी की लॉस ना हो, क्योंकि प्रोडक्ट तो मेरे पास है, मुझे तो कोई लॉस नहीं हो रही है, बट कहीं ना कहीं कंपनी को तो नुकसान हो रही है फिर। कंपनी को लॉस हो रहा है। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम कि आपने ये बताया हमें और आपको यही बताना चाहूँगा कि आप एक बार दोबारा उसको लॉगिन लॉगआउट कीजिए, ये प्रोसेस ठीक हो जाएगा मैम। ओके मैम, ठीक है मैम। ओके, तो फिर और जो रिफंड और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो रिटर्न आपने वहाँ पे आपको शो हो रहा है कि आपने नहीं डाला लेकिन फिर भी रिटर्न शो हो रहा है, आप उसको कैंसिल कर दीजिए मैम और प्रोडक्ट बिल्कुल मत दीजिएगा जब तक आपका ये सॉल्व ना हो मैम। ठीक है मैम? ओके ओके। जी मैम, और कोई सहायता कर सकता हूँ इसको रिगार्डिंग? नहीं तो अभी जितने रिफंड जो जा रहे हैं अभी उसके अकाउंट से रुक नहीं सकते कंपनी की साइड से? जी मैं यहाँ से अपडेट कर दिया हूँ, ऑलरेडी हमारी टीम इस पे वर्क करेगी और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आपका प्रोडक्ट क्या डिलीवर होने के बाद आपको रिसीव हो रहा है मैम? हाँ, रिसीव हुआ है और प्रोडक्ट सारे मेरे पास अवेलेबल हैं। जी तो आपको प्रोडक्ट से लेने का तो कोई टेंशन ही नहीं है, आपको लॉस भी नहीं है। मैं नहीं, आपको बिल्कुल इतना ही भी नहीं। बताऊंगा कि काइंडली आप इसको ऐसे कीजिए और एक बार ट्राई कीजिए वो रिमूव करने का, अगर रिमूव हो जाता तो गाइस मतलब मेरा तो होश ही उड़ गया, अभी तक मैं सबके सुनती थी, एक्चुअली ये मेरे साथ सच में मतलब अगर OTP आए, चाहे वो कैंसिल का हो, चाहे रिसीव का हो, या फिर डेट एक्सटेंशन का हो, या चेंज एड्रेस का, कुछ भी, तो गाइस प्लीज़ 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 पूरी मैसेज पढ़िए। वो तो थैंक गॉड कि मैं UPI ID वहाँ पे शेयर नहीं की थी अपना, या अपना बैंक डिटेल्स का उसको बताई नहीं थी कुछ भी, इस वजह से उसने क्या किया ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ मेरे में एक फेक UPI ID दिख रहा है, मैं अभी यहाँ पे टैग कर दूँगी मंजू देवी के नाम से, जिसका कि UPI ID है आर्मी स्मॉल लेटर में ARMY 123456789@AXL। तो गाइज अगर कोई बैंक में है तो ये इस UPI ID को पता कीजिए, ये फ्रॉड कर रहा है, तो बी केयरफुल। अभी मैं अपना अकाउंट उससे डिलीट करना चाह रही हूँ, पता नहीं हो रहा है क्या हुआ। मेरा इसमें डिलीट डिलीट कर देगा। आपका हुआ डिलीट? नहीं मेरा तो हो गया। मेरा वाला? ना, ये अभी वही दिख रहा है। मेरा वाला भी तुम्हारा भी नहीं है? नहीं हो रहा है ना? तो गाइस फिर से मैं कॉल करती हूँ मीशो में, बिकॉज मेरी अकाउंट डिलीट नहीं हो रही है और उसमें जो मैं अकाउंट नंबर डाली हूँ वो भी नहीं डिलीट हो रही है। तो आप लोग पता नहीं अब मैं क्या बोलूँ, अब तो मैं डर गई हूँ बिल्कुल। मैं ऑनलाइन नहीं मंगवाऊँगी, मेरा फेथ पता नहीं अभी तक ऐसा नहीं हुआ, जबकि मैं ज़्यादा टाइम है कि मैं ऑनलाइन ही प्रोडक्ट मंगवाती हूँ। इनफैक्ट मेरी तरह बहुत सारे लोग होंगे और हमेशा पढ़ के ही OTP देती हूँ, और ऐसा कुछ नहीं था, आज भी था कि हाँ कैंसिल करने वाला OTP। मैं अभी मीशो वाले को कॉल की हूँ, फिर से आया कॉल, फिर से मैं पूरी डिटेल्स उसको। हाँ ठीक है। तो गाइस 5:40 का मीशो ये का वाला नहीं, ई कार्ड का है। ये कौन सी किससे मंगवाई थी? ग्रोई या प्रोफेशनल केराटिन? ये तो फ्लिपकार्ट का है। गाइस तो रात में मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, मैं बहुत टेंशन में हूँ। एक्चुअली मेरी कोई लॉस नहीं हुई है, लेकिन बहुत बड़ी धोखा हुई है मेरे साथ। तो वो क्या हुई है, आप लोग लाइन पे रहना, मैं सुनाती हूँ। तो गाइस कंक्लूज़न मैं क्या ही बताऊँ, कुछ भी नहीं निकला, 0 कंक्लूज़न बस ये है कि मीशो में कोई भी हेल्प नहीं मिल सकती है। मतलब ना आपके अकाउंट डिलीट हो सकते हैं, ना आपके बैंक अकाउंट डिलीट हो सकते हैं, ना उसमें से कुछ भी मीशो की तरफ से नहीं हेल्प मिल सकता है। सिंपल आप जब तक मीशो से मंगा रहे हो वो ऑर्डर रिसीव करो, आप पे करो, दैट्स इट। अदर देन आपका लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, कंपनी को क्या लॉस है क्या प्रॉफिट है
आप क्या प्रोडक्ट रिसीव कर रहे हो नहीं कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, एटलीस्ट जो मेरे नियर डियर वंस है, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी, आप यूज़ करो या ना करो, बट हाँ मैं पर्सनली मीशो नहीं यूज़ करती हूँ बिकॉज मेरी बहुत बड़ी गंदी एक्सपीरियंस रही, जबकि मेरी कोई भी लॉस नहीं है, ना फिनेंशियली लॉस है ना किसी प्रोडक्ट के थ्रू लॉस है, सारी प्रोडक्ट्स मेरे पास है। बट फिर भी एक मुझे ट्रस्ट इसलिए मेरी ख़त्म हो गई बिकॉज जब मैंने मुझसे कस्टमर केयर से बात किया, एक भी कस्टमर सपोर्ट या कस्टमर केयर मेंबर ने सेटिस्फैक्शन आंसर नहीं दिया, ना ही कोई भी सॉल्यूशन निकला। दैट मीन्स कि आज जो फ्रॉड उस लड़के ने किया, उस डिलीवरी बॉय ने किया है मेरे साथ, कल की डेट में वो या कोई भी किसी के साथ भी कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हाँ आज मेरे साथ हुआ है तो कल नहीं करेगा, वो और भी कर रहा होगा। और ये आज मेरा नुकसान नहीं हुआ लेकिन कल के डेट में कस्टमर के साथ नुकसान हो सकता है। और गाइस बी अवेयर, उस आईडी से, जिस आईडी को आप ऑपरेट कर रहे हो, उस आईडी से कुछ भी डिलीट नहीं हो सकता है, इसलिए कुछ भी डालने से पहले 10 बार सोच लीजिए, समझ लीजिए, तब जाके आप कोई भी ऐप यूज़ कीजिए। और OTP के बारे में एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ जो आज गलती मैं किया। इसलिए आज मैं ट्रेन पे थी और कॉल उठाए थे मेरे हस्बैंड, और वो कॉल किया था फ्लिपकार्ट से शायद, क्योंकि हम ट्रेन में थे, उतना ज़्यादा था, तो प्रोडक्ट्स भी मंगवाई हुई थी मैं ससुराल में। तो वहाँ पे आया तो मैं बोली नहीं भैया उस मुझे रिसीव नहीं करनी है, आप कैंसिल करो। तो अभी तक ऐसे ही हुआ था कि कैंसिलेशन करते हैं तो OTP मांगता है, या तो डिलीवरी करता है तो OTP मांगता है, और वो प्रॉपर था, मैं देखी थी जहाँ तक मुझे याद है। बाकी तो गलती मेरी साइड से भी हुई है कि मैं उसको पूरा मैसेज ना पढ़ के OTP शेयर कर दी। हाँ गाइस एक चीज़ और, जो उसने मैसेज किया था OTP का, वो मैसेज मेरे मोबाइल से गायब है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मेरे मोबाइल से कैसे गायब हुआ। मतलब मैं अपने हस्बैंड को भी बोली कि मतलब ऐसे, वो भी शॉक्ड है थोड़े, बिकॉज अभी तक ऐसा नहीं हुआ था हमारे साथ, ना हमारे आसपास, ना हमारे किसी जानने वालों के साथ। बट जो भी हुआ बहुत गलत है। मीशो बहुत बेकार ऐप है, सस्ता तो मिलता है लेकिन किसी तरीके का कोई हेल्प नहीं है। और एक चीज़ और, किसी भी ऐप को जब आप यूज़ करते हैं ना तो आप ऑनलाइन पेमेंट ना करें। थैंक गॉड कि मैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं की थी, नहीं तो मैं करती थी। मैं पता नहीं इस बार मन क्या आया कि मैं सारा ही प्रोडक्ट COD दी थी। तो कभी भी अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो कैश ऑन डिलीवरी ही मंगाएं, और जो ओरिजिनल पेमेंट मोड होता है उसी में रिफ़ंड लें, UPI ID डालने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको जो लगती है आप वो करो, आपकी लाइफ है। बस हाँ एक चीज़ें थी कि मुझे अवेयर करनी थी। सो थैंक यू सो मच गाइस। तो मॉर्निंग में क्या हुआ कि मैं तो रात भर सोई नहीं, इसी तरह परेशान थी। तो रात के 1:30 बजे ना मैं ऐसे ही सोच रही थी कि चलो ठीक है, उसने जो रिटर्न किया है, उस रिटर्न जो दिख रहा है मैं उसको कैंसिल करके देखती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं उसकी UPI ID कैसे खुद से रिमूव की। मतलब मीशो के तरफ से किसी तरीके की कोई हेल्प नहीं। इनफैक्ट मैंने फिर उनको हेल्प किया, उनको बताया कि आप ऐसे से करो और दूसरे कस्टमर को भी आप ऐसे सपोर्ट कर सकते हो। तो क्या हुई कि रिटर्न इनिशिएटेड था वो, ठीक है, रिटर्न पिकअप ऐसा कुछ लिखा हुआ था मेरे ऐप में। जो रिटर्न मैं नहीं की थी, जिसके रिफ़ंड उसके IDs में जा रहे थे, उसके अकाउंट में, तो मैं उसको क्या की कैंसिल रिटर्न करके और फिर सोची फिर से रिटर्न रिक्वेस्ट डालने का। तो जब मैं फिर से रिटर्न रिक्वेस्ट डाली ना, तो उसमें एक चीज़ अच्छी बात है कि उसमें UPI ID चेंज का ऑप्शन आ रहा था, मतलब चेंज बैंक अकाउंट भी था, वो भी था। तो मैं फटाक से वहाँ पे फिर चेंज की और अपनी UPI ID डाली और उसका रिमूव कर दी और लॉग आउट कर दी। उसके बाद उसके ID से, मतलब उसके मोबाइल से या जहाँ भी लॉगिन होगा वो ख़त्म हो गया और अभी सब कुछ ठीक है, फ़ाइन है। तो लेकिन हाँ ये भी एक आइडिया है जो मैं खुद से कहते हैं ना कि एक्सप्लोर करते करते, मुझे ऐसा है ना कि मैं जब किसी चीज़ के पीछे पड़ जाती हूँ ना तो उसका सॉल्यूशन निकाल के ही रहती हूँ, चाहे वो कोई भी चीज़ है दुनिया को, चाहे वो किसी तरीके का मैटर है। तो मेरा था नहीं, इसका सॉल्यूशन निकाल के, इसका सॉल्यूशन यही है गाइस कि अगर आपके ID में इस तरीके से हो रहा है, आप फटाक से रिक्वेस्ट जो है कैंसिल रिक्वेस्ट कीजिए और फिर से रिटर्न रिक्वेस्ट
डाल के, और UPI अगर कोई इस तरीके से करता है तो वहाँ पे चेंज का ऑप्शन दिखता है, आप चेंज करो, आपका अकाउंट ठीक हो जाएगा। सो आई होप कि आपको कुछ मतलब क्या कहते हैं अवेयर होंगे, क्योंकि आज तक क्या है कि हमारे साथ ऐसा जब नहीं होता है तो हम बिलीव नहीं करते हैं। तो मैं फेस की हूँ और थैंक गॉड कि मेरा किसी तरीके का कोई भी नुकसान नहीं है। लेकिन हाँ, मेरा नुकसान नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि किसी और का वो इंसान नुकसान नहीं कर रहा होगा। तो आप लोग केयरफुल रहिए। सो वीडियो पसंद आई है, पसंद की बात नहीं है, हाँ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोग अवेयर हो जाएं। बाय बाय।